नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान राजस्थान में सरकार द्वारा वसूले जाने वाले प्रमुख कर या लाग बाग कौन कौन से कर वसूले जाते थे किसान आंदोलन के समय? काटी गई फसल पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? काटी गई फसल पर लगने वाला कर लाटा। और खड़ी फसल पर लगने वाला कर कुंता। ठीक है। और सिंचाई पर लगाया गया कर क्या कहलाया? सिंचाई पर लगाया गया कर आबियाना कर। और भूमि कर यानी कि भूगोड़ी कर क्या था? नगद वसूला गया भूमि कर। और दस्तूर क्या था? भू राजस्व कर्मचारियों द्वारा वसूली गई अवैध रकम। ठीक है। और कमठा लाग क्या था? कमठा लाग यह थी गढ़ या भवन के निर्माण हेतु लिया गया कर। गढ़ या भवन का निर्माण करती थी तब कमठा लाग लिया जाता था। ठीक है। और ये 2 रुपये का होता था। कमठा लाग 2 रुपये का होता था। और नूता नूता क्या था? ठिकानेदार के परिवार में विवाह के समय वसूला गया कर। ठीक है। आगे देखिए। सिंगोटी, खूंटा, फिराई या रूपोटा ये किससे संबंधित थे? पशुओं में क्रय विक्रय से संबंधित, यानी पशुओं में क्रय विक्रय पर लिया गया करता है। और घासमारी खालसा भूमि पर पशु चराई पर लगाया गया करता है। ठीक है। और ज़कात कर क्या था? किसानों के द्वारा अपने उपज, खाद बीज व अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने व जाने पर, यानी कि आवश्यक वस्तुएं लाने ले जाने पर लगाया गया करता है। और चूड़ा लाग क्या थी? चूड़ा लाग ठकुराइन द्वारा नया चूड़ा पहनने पर लिया जाने वाला कर। ठीक है। आगे देखो। मुजरा लाग क्या था? इसे राम लाग के नाम से भी जाना जाता है, मुजरा लाग को। ठीक है। खिचड़ी लाग ये क्या था? राजा की सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये खिचड़ी लाग था। बेगार प्रथा बिना किसी वेतन के मजदूरी। ठीक है। अब देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। लगभग 44 वर्षों तक चला था ये। 44 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा व अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। ठीक है। अब देखिए बिजोलिया मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा? ए श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है। और यहाँ के जागीरदार राव जी कहलाते थे। जागीरदार क्या कहलाते थे? राव जी। और बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयावली। क्या नाम है बिजोलिया का प्राचीन नाम? विजयावली। ठीक है। बिजोलिया ठिकाने में 83 गाँवों का समूह था। बिजोलिया ठिकाने में 83 गाँवों का समूह था और 84 प्रकार के लाग बाग थी, यानी कि 83 गाँवों का समूह था और 84 प्रकार के लाग बाग लिए जाते थे ठाकुरों द्वारा। ठीक है। और बिजोलिया में सर्वाधिक तागड़ जाति के किसान थे। सही है। ठीक है। और देखिए यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, लगभग 44 वर्षों तक। ठीक है। और बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। ठीक है। जो कृषि अधिकारी 2000 में पूछा गया था, 2021 में। ठीक है। राणा सांगा ने खानवा युद्ध में अशोक परमार जगनेर भरतपुर के निवासी थे। इनकी वीरता से प्रभावित होकर बिजोलिया ठिकाना दिया। किसको दिया था ये? राणा सांगा ने खानवा के अशोक परमार को, उनकी वीरता से प्रभावित होकर बिजोलिया ठिकाना दिया था अशोक परमार को, राणा सांगा ने। ठीक है। और भारत का प्रथम सुसंगठित किसान आंदोलन था ये। भारत का प्रथम सुसंगठित किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1897 से 1915। ठीक है। और द्वितीय चरण 1915 से 1923 तक। ठीक है। और तृतीय चरण 1923 से 1941 तक। द्वितीय चरण में विजय सिंह प्रतीक ने बागडोर संभाली थी इसकी, विजय सिंह प्रतीक ने। ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत गिरधारीपुरा गांव भीलवाड़ा से, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? गिरधारीपुरा गांव भीलवाड़ा से हुई। गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए थे। ठीक है। गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पर। अब देखिए किसानों ने नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को किसानों की समस्याएं देकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा था। ठीक है। अब देखिए बिजोलिया आंदोलन का आरंभ में नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। शुरुआत में 1897 से 1916 तक साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का। इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को मानते हैं। ठीक है।
बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे मानते हैं? साधु सीताराम दास को। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है साधु सीताराम दास। ठीक है, अब देखिए बिजोलिया में सर्वप्रथम हामिद हुसैन जांच आयोग आया। कौन सा आयोग आया? हामिद हुसैन जांच आयोग। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान 1930 में ठाकुर करशन सिंह ने चौरी कर लगाया था। जो 5 रुपये लिया जाता था, चौरी कर लगाया। ठाकुर करशन सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया, जिसकी राशि थी 5 रुपये। ठीक है, और आगे देखिए चौरी कर का विरोध करने के लिए बिजोलिया के किसान मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंच गए। ठीक है, और किसानों ने 2 वर्ष तक लगभग 200 कन्याओं के विवाह रोक दिए तथा आका तीज पर खेतों में हल नहीं चलाया। विवाह रोक दिए, 200 विवाह रोक दिए और आका तीज पर भी खेतों में हल नहीं चलाया किसानों ने। ठीक है, अब देखिए करशन सिंह ने 50% लगान दर को कम करके 40% कर दिया। यह बिजोलिया किसानों की पहली जीत थी। 50 से 40% कर दिया, जो पहली जीत थी बिजोलिया के किसानों की। ठीक है, 1906 ईस्वी में करशन सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई और नया जागीरदार पृथ्वी सिंह परमार को, जो कामाडीक के रहने वाला था, कामाडीक का था, बनाया गया। नया जागीरदार पृथ्वी सिंह परमार को बनाया गया। 1906 ईस्वी में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंदाई कर, जिसे नजराना कर, अपमानित कर या हुक्मराना कर कहा जाता था, उत्तराधिकारी कर्तव्य लगा दिया गया। पृथ्वी सिंह द्वारा लगा दिया गया। ठीक है, और इस कर का विरोध साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव कुमावत ने किया। तब इनको बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया। इन्होंने चौरी कर का विरोध किया तो बिजोलिया से इन्होंने कौन से कर का विरोध किया था? तलवार बंदाई कर का विरोध किया, तो इन्हें रियासत से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, आगे देखिए साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और बिजोलिया के किसान जागीरदार केसरी सिंह बने। बिजोलिया के नए जागीरदार केसरी सिंह बने। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद अल्पवयस्क केसरी सिंह बिजोलिया के नए जागीरदार बने। तो बिजोलिया ठिकाने का नया प्रशासक अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया गया। ठीक है, अमर सिंह के सहयोग के लिए नायाब पद पर डोंगरजी भाटी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आग्रह पर रासबिहारी बोस ने, यानी कि 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आग्रह पर रासबिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर संभाली, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं 1916 में विजय सिंह पथिक। ठीक है, साधु सीताराम दास ने 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है ये। साधु सीताराम दास ने 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहते हैं। भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक, और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन था? साधु सीताराम दास। ठीक है, जो पीछे बढ़ चुके हैं। आगे देखिए बिजोलिया आंदोलन का 1916 से 27 ईस्वी तक नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, और विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से राजनीतिक गति दी, यानी कि प्रताप समाचार के माध्यम से राजनीतिक गति दी विजय सिंह पथिक ने। नोट में देखिए माणिक्यलाल वर्मा द्वारा किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पंछेड़ा गीत गाकर लोगों को जागृत किया। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पंछेड़ा गीत गाकर लोगों को जागृत किया। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या, जो श्रावण अमावस्या की बिजोलिया में, श्रावण अमावस्या के दिन बिजोलिया में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, और जिसका सरपंच कौन था? मन्ना पटेल, तथा सदस्य नानजी व ठाकरे पटेल थे उपरमाल पंच बोर्ड की। ठीक है, उपरमाल का प्राचीन नाम क्या था? उत्तमाद्री। उपरमाल का प्राचीन नाम उत्तमाद्री, और बिजोलिया का क्या था? विजयावली। ठीक है, उपरमाल का पठार कहाँ पर? बिजोलिया बेलवाड़ा से बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य। ठीक है, और विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नामक पत्रिका निकाली। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, बिजोलिया के किसानों की जांच हेतु 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के अन्य सदस्य न्यायाधीश अफजल अली तथा ठाकुर अमर सिंह थे। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। ठीक है, अब देखिए
महात्मा गांधी ने पत्र लिखकर विजय सिंह पति को बम्बई आमंत्रित किया, लेकिन आमंत्रित किया था, लेकिन पूना में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई से पथिक जी की मुलाकात हुई। ठीक है। और देखिए 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों को आशीर्वाद दिया। ठीक है। आगे देखिए महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए अपने सचिव महादेव देसाई को भेजा। ठीक है। राजपुताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में बिजोलिया के लिए जांच आयोग का गठन किया। तब मेवाड़ महाराणा ने कहा कि बाहर का आदमी जांच नहीं कर सकता। ठीक है। अब देखिए अप्रैल 1920 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा ने दूसरा जांच आयोग का गठन कर दिया, जिसके सदस्य थे ठाकुर राज सिंह, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय। ठीक है। भारत सरकार ने 1922 ईस्वी में मेवाड़ के जीजी रॉबर्ट्स हॉलैंड को बिजोलिया भेजा। इसके साथ आलगवी विल्सन और प्रभास चटर्जी व बिहारी लाल भी आए थे। ठीक है। हॉलैंड और किसानों के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत बिजोलिया किसानों से 84 में से 45 कर घटा दिए गए। ठीक है। 84 में से 35 कर हटा दिए, 45 नहीं 35 कर हटा दिए। ठीक है। वह बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया तथा किसानों पर लगे मुफ्त में वापस ले लिए। किसानों पर जो भी मुफ्त में लगे थे वो भी वापस ले लिए और यह आंदोलन फिर भी जारी रहा। ठीक है। आगे देखिए 1923 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। 1923 में भूमि बंदोबस्त कर लागू किया गया। 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। 1916 में तो सम्मिलित हुए थे और 1927 में बिजोलिया से अलग हो गए, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। ठीक है। और अब बागडोर जमनालाल बजाज ने, यानी कि अब तृतीय चरण आ गया। अब विजय सिंह पथिक के बाद जमनालाल बजाज ने बागडोर संभाली बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है। 1931 ईस्वी में हरिबाहु उपाध्याय ने आखा तीज के अवसर पर भूमि पर हल चलाया। 1931 में हरिबाहु उपाध्याय ने आखा तीज के अवसर पर भूमि पर हल चलाया। ठीक है। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। 1941 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता माणिकलाल वर्मा व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने अपने मंत्री मोहन मेहता को बिजोलिया भेजकर किसानों के मध्य समझौता हुआ, यानी कि बिजोलिया भेजकर किसानों के मध्य समझौता हुआ। वह सभी मांगे मान ली और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में वंदे मातरम उद्घोष के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है। वंदे मातरम उद्घोष के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। और बिजोलिया में संदेश वाहक का कार्य किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का संदेश वाहक था तुलसी बील। ठीक है। तुलसी बील। अभी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट, यह भी जाने में। तो देखिए गोविंदपुरा गांव के नारायण पटेल ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बेगार कर देने से मना कर दिया था। गोविंदपुरा गांव के नारायण पटेल ने मना कर दिया था बेगार कर देने से। और 11 फरवरी 1922 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाना व किसान पंचायत के मध्य समझौता हुआ। ठीक है। आगे देखिए अब 20 जुलाई 1931 को जमनालाल बजाज ने मेवाड़ प्रजामंडल व सुखदेव प्रसाद से बातचीत की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े अन्य समाचार पत्र, मराठा समाचार पत्र जो पूना से प्रकाशित होता था। ठीक है। और भारत मित्र समाचार पत्र जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, और अभ्युदय समाचार पत्र जो प्रयाग से प्रकाशित होता था। ठीक है। अब विजय सिंह पथिक के बारे में देख लेते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। ठीक है। और विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? विजय सिंह पथिक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुठावली गांव, बुलंदशहर, यूपी में। ठीक है। और विजय सिंह पथिक अजमेर में रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। ठीक है। रेलवे विभाग में। और बिजोलिया में जानकी देवी से विवाह किया जो विधवा थी। ठीक है। और बिजोलिया के लोग इन्हें महात्मा कहकर पुकारते थे। ठीक है। महात्मा कहकर पुकारते थे विजय सिंह पथिक जी को बिजोलिया के लोग। और महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा कि बाकी सब तो केवल बातें करते हैं, पथिक सिपाही की तरह कार्य करता है, यह महात्मा गांधी ने क्या कहा। ठीक है। अब देखिए 1919 की प्रमुख बातें ये देखते हैं।
1919 की प्रमुख बातें देखते हैं। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया। रोलेट एक्ट पारित कब हुआ? 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और कांग्रेस का 35वां अमृतसर अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का 35वां अधिवेशन अमृतसर में 1919 में हुआ ये भी। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ये कब हुआ? अप्रैल 1919 में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी 1919 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं हम बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। तो देखिए, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है वर्तमान में बेंगू। और 1921 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत बेलवाड़ी के मैनाल में हुई थी, ठीक है। बेंगू आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी, जो नीमका थाना के निवासी थे, और अंत में भूप सिंह गुर्जर ने किया था इसका नेतृत्व। रामनारायण चौधरी और भूप सिंह गुर्जर ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और देखिए, ये पारसोली समझौता जो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, पारसोली समझौता या बोल्शेविक समझौता, ठीक है। बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य 2 फरवरी 1922 को पारसोली समझौता हुआ, जिसमें किसानों की सभी मांगें मान ली गई। इसे मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक संधि की संज्ञा दी गई, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, ठीक है। यानी कि मेवाड़, इन किसानों की सारी मांगें मान ली गई और इसे ही बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, ठीक है। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने समझौते को रद्द कर दिया। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को रद्द कर दिया। बोल्शेविक संधि हुई थी ना, उसे रद्द कर दिया महाराणा फतेह सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने। और अनूप सिंह को नजरबंद कर लाला अमृतलाल को नया जागीरदार नियुक्त किया, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में। 1923 ईस्वी में बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए 1923 में बेंगू की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन हुआ, ठीक है। ट्रेंच आयोग का गठन, और ट्रेंच आयोग ने कुछ मांगों को सही ठहराया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। और देखिए, गोविंदपुरा गांव हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ। और बेंगू के किसानों ने चांदखेड़ी गोविंदपुरा में सभी को उस सभा पर बेंगू के किसानों ने गोविंदपुरा गांव हत्याकांड किया। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को बेंगू के किसानों ने चांदखेड़ी गोविंदपुरा में सभा की, यानी कि सभा की इन्होंने, बेंगू के किसानों ने चांदखेड़ी के गोविंदपुरा में सभा की। उस सभा पर 13 जुलाई 1923 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने गोलियां चलाई, जिसके कारण रूपाजी व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए। गोविंदपुरा गांव में आज भी इन दोनों की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है, रूपाजी और करपाजी धाकड़ की याद में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विजय सिंह प्रतीक को किसानों का साथ देने के कारण 10 सितंबर 1923 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया, तो माणिक्यलाल वर्मा ने बागडोर संभाल ली। 1923 में विजय सिंह प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने बागडोर संभाली, ठीक है। 1925 ईस्वी में किसानों ने मेवाड़ सरकार के साथ समझौता किया 1925 में, और यह आंदोलन समाप्त हो गया। बेंगू में महिला सत्याग्रही का नेतृत्व रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी ने किया था। बेंगू में महिला सत्याग्रही का नेतृत्व, ठीक है। अब देखिए, अलवर किसान आंदोलन। देखिए, अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के महाराजा कौन थे? जय सिंह थे, ठीक है। अलवर में राजपूत व मेवाड़ किसानों की संख्या सर्वाधिक थी, और जय सिंह ने 1922 ईस्वी में उच्च लागबाग लागू की। जय सिंह द्वारा 1876 ईस्वी की ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व पद्धति पर आधारित इजारा पद्धति लागू की, ठीक है। ये देखिए, इजारा पद्धति क्या होती है। इजारा पद्धति ऊंची बोली लगाने वालों को निश्चित समय के लिए भूमि आवंटन करना। इस पद्धति के तहत 80% भूमि राज्य के नियंत्रण में तथा 20% भूमि जागीरदार के पास होती थी। 20% वाली भूमि के लिए बोली लगाई जाती थी, और किसानों ने बानसूर, निमराना, थानागाजी में इस पद्धति का विरोध किया, ठीक है। इजारा पद्धति, जो बोली लगाई जाती थी 80% तो सरकार के नियंत्रण में होती थी, और 20% भूमि पर जागीरदारों की, जो भी 20% भूमि भी जागीरदारों के पास होती थी और उस पर बोली लगाई जाती थी, ठीक है।
देखिए गोविंद सिंह व माधो सिंह। गोविंद सिंह व माधो सिंह ने पुकार नामक समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की आवाज़ को उठाया। गोविंद सिंह व माधो सिंह ने, इन दोनों का हाथ गंगा सिंह व अमर सिंह ने दिया। इन दोनों का साथ, हाथ नहीं साथ, गंगा सिंह व अमर सिंह ने दिया। अब देखिए, और महिलाओं का नेतृत्व रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी ने किया। ठीक है। अलवर महाराजा ने जनरल रामभद्र ओझा के नेतृत्व में राजपूत किसानों की स्थिति को जांचने के लिए 7 मई 1925 ईस्वी को नीमूचड़ा में एक जांच आयोग भेजा। ठीक है। देखिए, नीमूचड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। नीमूचड़ा हत्याकांड 14 मई 1925 को। अलवर के किसान नीमूचड़ा गांव में कोटपुतली बह रोड, नीमूचड़ा गांव कहाँ पर है? वर्तमान में कोटपुतली बह रोड में। नीमूचड़ा गांव में लगान करो के विरुद्ध सभा कर रहे थे। इस पर कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 800 किसान शहीद हो गए। ठीक है। और राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं छज्जू सिंह को। ठीक है। देखिए, गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसे दोहरी जनरल डायरशाही की संज्ञा दी। ठीक है। और अब देखिए, इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में यहाँ पर जांच आयोग का गठन किया गया और इस जांच आयोग के सचिव रामनारायण चौधरी थे। ठीक है। देखिए, अब रियासत नामक अखबार ने नीमूचड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। रियासत नामक अखबार ने भी। ठीक है। अब देखिए, मेव किसान आंदोलन कब हुआ? 1932 में अलवर रियासत में हुआ। इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद हादी और चौधरी यासीन अली ने। ठीक है। स्वर पालने के विरुद्ध हुआ था ये। और 1932 में मोहम्मद हादी अली द्वारा अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिमुल इस्लाम संस्था का गठन किया। ठीक है। अब देखिए, 1 अप्रैल 1932 में 200 इस्लामिया स्कूल खोलने का फैसला इस संस्था के द्वारा लिया गया। कौन सी संस्था द्वारा? अंजुमन खादिमुल इस्लाम संस्था द्वारा। ठीक है। और मेव किसानों द्वारा अलवर में खरीफ की फसल पर कर देना बंद कर दिया। मेव के किसानों ने खरीफ की फसल पर कर देना बंद कर दिया। अलवर में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने के कारण अलवर महाराजा जयसिंह को दिल्ली में नज़रबंद किया गया और बाद में उन्हें यूरोप भेज दिया गया। सांप्रदायिक दंगे बढ़ने के कारण महाराजा जयसिंह को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया और उन्हें यूरोप में भेज दिया गया। ठीक है। मेव किसान आंदोलन की जांच के लिए अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अब देखिए, बूंदी किसान आंदोलन। यह आंदोलन बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में हुआ था। बरड़ क्षेत्र बूंदी से बिजोलिया के मध्य में स्थित है। पथरेला भूभाग है। बूंदी से बिजोलिया के मध्य पथरेला भूभाग बरड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 ईस्वी में हुई थी और इस समय बूंदी का शासक रघुवीर सिंह था और बूंदी में जनजागृति का कार्य नैनूराम शर्मा ने किया था। ठीक है। यहाँ पर 25 प्रकार के लाग बाग थी। कितनी? 25 प्रकार के लाग बाग थी बूंदी में। बेगार प्रथा से किसान सर्वाधिक पीड़ित थे बूंदी में और इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। बूंदी किसान आंदोलन में स्त्रियों ने भी भाग लिया और यहाँ स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया। ठीक है। स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी नित्यानंद ने। ठीक है। देखिए, डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। ठीक। बूंदी जिले के डाबी गांव में किसानों की सभा चल रही थी। बूंदी के डाबी गांव में किसानों की सभा चल रही थी। इस सभा पर बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन व हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक जी भील व देवलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। ठीक है। आगे देखिए अब। और इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया। देवलाल गुर्जर और कौन कौन हुए थे शहीद? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर अर्जी गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। तो
झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया था। ठीक है। और प्रज्ञानंद चक्षु का गीत है अर्जी। अर्जी गीत किसका है? प्रज्ञानंद चक्षु का। ठीक है। और देखिए, डाबे हत्याकांड से पहले लंबाखोह गांव में 1000 किसान व निमाना गांव में 4 से 5000 किसान एकत्रित हुए थे। नानक जी भील के शव का अंतिम संस्कार 8 दिन बाद देवगढ़ गांव में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, बूंदी में महिलाओं द्वारा अंजना देवी चौधरी द्वारा बूंदी में महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया था। और 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह, 6 माह का कारावास अंजना देवी व जानकी देवी बजाज को हुआ था। 1930 में हुआ था। 1930 में अंजना देवी और जानकी देवी बजाज को 6 माह का कारावास हुआ था नमक सत्याग्रह में भाग लेने का। और बूंदी में सर्वाधिक गुजर किसान थे। ठीक है। 1923 ईस्वी में बूंदी आंदोलन समाप्त हो गया। 1923 में बूंदी आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन 1936 ईस्वी में यह वापस शुरू हो गया। 1923 में समाप्त हो गया और 1936 में वापस शुरू हो गया। सरकार ने पशु गणना करवाई, जिससे गुर्जर किसानों के मन में आशंका उत्पन्न हुई कि पशुओं पर चढ़ाई कर लगाया जाएगा। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को 90 गाँव के गुर्जर व मीणा किसान हिंडोली बूंदी में स्थित हुंडेश्वर महादेव मंदिर में पशु चराई के खिलाफ एकत्रित हुए थे। किसानों ने सरकार को पत्र भेजा और 1943 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हुआ। 1943 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखिए, शेखावाटी या तोरावाटी या जकात किसान आंदोलन। शेखावाटी का किसान आंदोलन, जिसे तोरावाटी या जकात किसान आंदोलन भी कहते हैं। और देखिए, शेखावाटी क्षेत्र में रियासती काल के दौरान 5 बड़े बड़े ठिकाने थे, जिनको पंचपाणी कहा जाता है। 5 बड़े ठिकाने थे जिन्हें पंचपाणी कहा जाता है। कौन कौन से थे? नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोल और बिसाऊ। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। और देखिए, सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने 1922 ईस्वी में 25% कर को बढ़ाकर 50% कर दिया। पुराने राव राजा के अंतिम संस्कार का खर्चा, मृत्युभोज का खर्च व तलवार बंदाई का खर्च, ठीक है, ये इसमें शामिल थे। 1923 ईस्वी में वर्षा नहीं हुई, फिर भी लगान में बढ़ोतरी होने के कारण किसान नाराज हो गए तथा उन्होंने रामनारायण चौधरी, जो नीमका थाना के, इनसे सहायता मांगी। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की आवाज़ को उठाया। लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में शेखावाटी की खबर प्रकाशित हो गई। डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में। और लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने भी सीकर के किसानों पर हुए अत्याचारों के लिए सवाल उठाए। यानी कि सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। ठीक है। और कल्याण सिंह ने रामनारायण चौधरी को सीकर से बाहर निकलवा दिया तथा जयपुर राज्य में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। आगे देखिए, अब इंग्लैंड की संसद में सवाल उठने पर कल्याण सिंह ने सीकर के किसानों के लिए 1925 ईस्वी में एक जांच आयोग का गठन किया। 1925 में जांच आयोग का गठन किया। राव कल्याण सिंह ने सीकर प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल जयपुर के अध्यक्ष रेनॉल्ड्स के निर्देशानुसार सीकर के किसानों की भूमि बंदोबस्त के तहत सर्वे करवाया। और सर्वे में क्या किया? स्थानीय अधिकारियों ने जरीब को ही छोटा कर दिया, जिससे किसान पुनः नाराज हो गए। जरीब भूमि मापने का पैमाना होता है, भूमि मापने का यंत्र या पैमाना होता है जरीब, उसे कहते हैं भूमि मापने वाले को। भूमि मापने का यंत्र या पैमाना जरीब कहलाता है। ठीक है। 1928 से 29 ईस्वी में किसानों पर 2 आना प्रति रुपये के हिसाब से इजाफा कर लागू कर दिया गया। भरतपुर के देशराज जाट ने राजस्थान संदेश के माध्यम से किसानों पर हो रही दुर्दशा से अवगत करवाया। ठीक है। आगे देखिए, अब 11 या 13 फरवरी 1932 ईस्वी को अखिल भारतीय जाट महासभा का सम्मेलन हुआ और जिसमें 60,000 किसान एकत्रित हुए। 60,000 किसान एकत्रित हुए थे इसमें। 20 जनवरी 1934 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। ठीक है। जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ बसंत पंचमी के दिन। मास्टर चंद्रभान सिंह को
यज्ञ कमेटी का मंत्री बनाया गया। मास्टर चंद्रभान सिंह को यज्ञ कमेटी का मंत्री बनाया गया और चौधरी हारू सिंह पलथाना को अध्यक्ष बनाया गया। हारू सिंह पलथाना को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। इनकी गिरफ्तारी के बाद किसान जयपुर के वाइस प्रेसिडेंट जॉन बीचन से मिलती हैं और राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान सिंह को 6 सप्ताह की जेल व 51 रुपये का जुर्माना लगाया। राव राजा जाट सभा के सचिव चंद्रभान सिंह पर 6 सप्ताह की जेल व 51 रुपये का जुर्माना लगाया था। इस महायज्ञ में 35 लाख लोग शामिल हुए थे। 35 लाख लोग सम्मिलित हुए थे इस यज्ञ में। और देखिए कटरातल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ। कारण क्या था इसका? सीकर के सीहोट ठिकाने के जागीरदार मान सिंह ने सोतिया का बास गांव की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस कारण सीकर के कटरातल में अप्रैल 1934 ईस्वी में 10,000 महिलाओं ने विशाल सम्मेलन हुआ। 10,000 महिलाओं का विशाल सम्मेलन हुआ। इन महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया, जबकि इस सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ भाषण देने वाली उत्तमा देवी थी। ठीक है। आगे देखिए, हरलाल जाट की पत्नी किशोरी देवी थी और इस आंदोलन में अन्य प्रमुख महिलाएं कौन कौन थी? दुर्गा देवी, फूला देवी और रमा देवी थी। ठीक है। अब देखिए जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? 21 जून 1934 को। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ। ढूंढलोद के जागीरदार हरनाथ सिंह के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव के हल जोत रहे किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें कुछ किसान शहीद हो गए। बाद में किसानों ने विरोध किया और यह जयपुर रियासत में दर्ज होने वाला पहला मुकदमा था। ये। ठीक है। जिसमें किसानों के हत्याचारों को सजा हुई थी जयसिंहपुरा हत्याकांड में। ठीक है। जयसिंहपुरा शहीद दिवस को मनाया जाता है 21 जुलाई 1934 को। जयसिंहपुरा शहीद दिवस 21 जुलाई 1934 को मनाया। जयसिंहपुरा शहीद दिवस 21 जुलाई 1934 को। ठीक है। खुंडी गांव सीकर की घटना 25 मार्च 1935। दुल्ले को घोड़ी पर बैठाकर तोरन मारने से रोकने के कारण खुंडी गांव में 22 मार्च 1935 ईस्वी को रत्ना जाट का सिर काट दिया गया। ठीक है। और खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर समाचार पत्र में तथा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में इस घटना की आलोचना की। ठीक है। आगे देखिए, कुदनगांव हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? सीकर में 25 अप्रैल 1935 को। किसानों द्वारा लगान नहीं देने पर कैप्टन वेब तथा मोहम्मद हुसैन ने किसानों पर गोलियां चला दी। ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें चैतराम, तुलचाराम, टिक्कूराम, आसाराम शहीद हुए। कुदनगांव की चर्चा ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। ठीक है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी कुदनगांव की चर्चा। पैट्रिक लोरेंस सांसद था। इन्होंने इंग्लैंड के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में इन हत्याकांडों का मुद्दा उठाया और यह आंदोलन पूर्णतः स्वतंत्रता के बाद समाप्त हुआ। पूर्णतया स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ था। धापी देवी का संबंध कुदनगांव हत्याकांड से था। ठीक है। धापी देवी का संबंध कुदनगांव हत्याकांड से था। नोट में देखिए, जाट महासभा का आयोजन पुष्कर में भी हुआ था और शेखावाटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल शर्मा ने किया। शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। ठीक है। शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। अब देखिए, मारवाड़ किसान आंदोलन कब हुआ? 1923 में। नेतृत्व किसने किया था? चांदमल सुराना व जयनारायण व्यास ने नेतृत्व किया। ठीक है। यह आंदोलन मापतौल व मादा पशुओं को निष्कासन के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है। मारवाड़ में 80 तोल के एक शेर के स्थान पर 100 तोल का एक शेर होता था। यानी कि 80 तोल के स्थान पर 100 शेर का एक शेर 100 शेर के स्थान पर 80 तोल के शेर के स्थान पर 100 तोल पर एक शेर होता था मारवाड़ में। ठीक है। अब देखिए, डाबड़ा कांड। कौन सा? डाबड़ा कांड, डिडवाना कुचामन। इस आंदोलन के दौरान मारवाड़ लोक परिषद व किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन में 13 मार्च 1947 ईस्वी को
गोली चलाई गई, जिसके कारण चुन्नी लाल वर्मा और गंगाराम चौधरी शहीद हो गए। यह आंदोलन देश की आज़ादी तक चला था। डाबड़ा कांड डिडवाना कुचानमन में हुआ था 13 मार्च 1947 को, जो देश की आज़ादी के बाद तक चला था। यानी कि आंदोलन देश की आज़ादी तक चला था, बाद तक नहीं, आज़ादी तक चला था। अब देखिए बीकानेर किसान आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान उत्तरी पाठशाला व कबीर पाठशाला की स्थापना चूरू में की गई, ठीक है। और 1930 में गंगा सिंह ने दान पर कर लागू कर दिया था, दान पर। इसके विरोध में चंदनमल बरहड़ व स्वामी गोपाल दास ने अपने साथियों के साथ निकलकर एक सभा का आयोजन किया। बीकानेर के इतिहास की यह पहली घटना थी जिसमें बीकानेर महाराजा के विरुद्ध सभा का आयोजन हुआ, ठीक है। आगे देखिए अब दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत में होता है ये दूधवा खारा किसान आंदोलन, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले दूधवा खारा बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में चूरू जिले में। दूधवा खारा स्वतंत्रता से पहले तो बीकानेर रियासत में था और वर्तमान में कहाँ पर है ये, चूरू जिले में, ठीक है। और यह आंदोलन गंगाराम वैद व हनुमान चौधरी के नेतृत्व में हुआ। और उस वक्त बीकानेर के महाराजा कौन थे, शार्दुल सिंह थे। वह तत्कालीन जागीरदार सूरजमल सिंह था, ठीक है। आगे देखिए इस आंदोलन के दौरान दूधवा खारा व कांगड़ा गांव चूरू के किसानों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान दूधवा खारा व कांगड़ा गांव के किसानों ने आंदोलन किया था। अब करौली आंदोलन नेतृत्व किसने किया था, कुंवर मदन सिंह ने, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, बहुत है आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और